राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां शुरू। क्या दिल्ली 3 दिन के लिए हो जाएगी बंद? जानिए पूरी खबर। राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों शोरों पर है। G20 सम्मेलन के लिए विदेश से आए मेहमानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली में 3 दिन तक कई स्थान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत कई रास्ते भी बंद रहेंगे। इसी बीच G20 सम्मेलन की तारीखें भी सामने आ गई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। G20 में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि G20 सम्मेलन की मीटिंग कहां होनी है, कब होनी है और कौन कौन से मेहमान आएंगे और दिल्ली बंद रहेगी या नहीं। उससे पहले आप लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहें। भारत की अध्यक्षता में अगले महीने नई दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। 9-10 सितंबर को आयोजित होने वाले इस समिट को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई और दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और वो दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक 3 दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर तक बंद करने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से 8 से 10 सितंबर तक स्कूल, कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की सिफारिश की। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सरकार क्या क्या बंद करेगी और कौन कौन से रास्ते बंद रहेंगे, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये तैयारियां किसके लिए है और क्यों हो रही है और देश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कौन कौन G20 सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। G20 समिट का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को होना है। समिट को लेकर नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर VIP मूवमेंट हो रहा है, जिसमें दुनिया के समृद्ध और प्रसिद्ध देशों के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति शामिल होंगे। इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन G20 समिट शुरू होने से 2 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे और यह दौरा मोटे तौर पर 4 दिन का होगा। इस दौरान बाइडेन और प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस दौरे को काफी अहमियत दे रही है। ये भारत और अमेरिका के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 2026 में G20 समिट अमेरिका में होना है और प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे और इस दौरान ट्रेड और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस सम्मेलन में अमेरिका के अलावा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात को मिलाकर कुल 10 देश शामिल होंगे। इन देशों से G20 समिट में भाग लेने के लिए कई दिग्गज नेता और मेहमान भारत रहने आएंगे। ऐसे में इनके स्वागत और ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय को दी गई, जिन्होंने मेहमानों के लिए कुल 35 होटल बुक किए हैं और वहीं भारत में अतिथि देवो भव की रीत अपनाई जाती है। दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए 5 स्टार होटलों में व्यवस्था की गई। इनमें ताजमहल, शांग्री-ला, मौर्य रेस्टोरेंट, ताज पैलेस, ली मेरिडियन और ओबरॉय और लीला होटल शामिल है। सभी होटल अपने सेवा मानकों के अलावा भी अपने भोजन व्यवस्था में और भी सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल में भी कुछ विशेष भर्तियां की गई हैं। अब बात करेंगे सबसे जरूरी मुद्दे पर कि आखिर मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्टिंग के मुताबिक व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुल्लिवन ने बताया कि बाइडेन के इस दौरे के दौरान रूस, यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज और गरीबी से निपटने के लिए विश्व बैंक क्षमता को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं G20 समिट के दौरान भारत अमेरिका के बीच बिजनेस और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते भी हो सकते हैं। भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है। वहीं G20 मंच की अध्यक्षता उसे वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित करेगी। भारत देश में आ रहे मेहमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक जैसे 2 बड़े मुद्दों को देखते हुए सरकार के साथ मिलकर कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में दिल्ली का बंद होना शामिल है या नहीं, चलिए जानते हैं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसलिए राजधानी में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन 3 दिनों तक स्कूल, कॉलेजों से लेकर ऑफिस में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा VIP मूवमेंट वाले स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। इनके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल और मार्केट भी बंद रहेंगे। DTC बसों को भी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
इसके अलावा इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में ही रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सरायकाले खां, गाजीपुर और आनंद विहार बस अड्डे पर ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांव की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजौकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान मेट्रो सर्विस जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस यादव ने लोगों से अपील की है कि G20 समिट के दौरान आने जाने के लिए सड़क मार्ग की बजाय मेट्रो से सफर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल जैसे जगहों पर जाने के लिए भी मेट्रो का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी। हालांकि सुरक्षा इंतजामों के चलते 8 से 10 सितम्बर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जा सकता है, लेकिन बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सभी लाइनों पर मेट्रो चलेगी। G20 सम्मेलन का भारत में होना भारत को विश्व पटल पर और भी मजबूत बना रहा है। इसकी तैयारियां जितनी जोरों शोरों पर है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 भारत के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इस सम्मेलन में वही देश शामिल हैं जो विश्व की आबादी का 2/3 है, विश्व व्यापार के करीब 75% की हिस्सेदारी में शामिल है और ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। G20 सम्मेलन कैसा रहेगा और किन किन मुद्दों पर सभी देशों का समर्थन होगा, ये सारी अपडेट आपको द न्यूज़ 15 के जरिए मिलती रहेगी। इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।